नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, बड़े ही लंबे समय से डिमांड आ रही थी आप लोगों की आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में जानने की। किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है, सिंह लगन में सूर्य लग्नेश है, धनु लगन में सूर्य भाग्येश है, अगर सूर्य नीच के हैं तो क्या करें, सूर्य के संग राहु ने ग्रहण लगा दिया है तो क्या करें, सूर्य के कारण हमारी हड्डियों में दर्द है, हम क्या करें। दर्शकों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज आपके सामने हम आदित्य हृदय स्त्रोत का वर्णन करेंगे। दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने का आपका लाभ यही है कि अगर किसी इंसान के आत्मविश्वास में कमी है, किसी इंसान को अपने शत्रु पर विजय पानी है, किसी इंसान को लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है धीरे धीरे वो डाउन होता जा रहा है, तो दर्शकों ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, तो बने रहिएगा अंत तक। दर्शकों, जैसा आप जानते हो कि आदित्य हृदय स्त्रोत के अंदर जो बात आती है, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाघ्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। जब श्री राम जी की रावण से लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो उस समय ऋषि अगस्त्य ने श्री राम जी को इसका पाठ बताया और श्री राम जी ने समुद्र घाट पर बैठकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया और फिर उन्होंने युद्ध में विजय हासिल की। जब दर्शकों, मेरा मानना है कि श्री राम भगवान विजय हासिल कर सकते हैं तो हमारी तो महिमा ही क्या है, हम तो है ही क्या। जब भगवान श्री राम आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, वर्णन करते हैं, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी परिस्थिति में है, उच्च के हैं, नीच के हैं, ग्रहण लगा रहे हैं, या सूर्य से जुड़ी हुई आपको कोई भी समस्या है, आपको लगता है कि पंडित जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, लेकिन जो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, मुझे अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़ रहा है और उस समय जो मेरा मोरल है वो डाउन हो जाता है। मुझे लगता है कि बोलने के समय मेरी जुबान तुतलाती है, मुझे लगता है कि जब मुझे चार लोगों के बीच में बैठकर बात करनी होती है तो उस समय मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, या कुछ मेरे भाई मित्र ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बार बार प्रयास करते हैं, लाभ नहीं मिल पाता। किसी को लगता है पंडित जी सूर्य मेरी कुंडली में नीच का है तो क्या पॉलिटिक्स में जाऊं, क्या मुझे मान सम्मान मिलेगा, क्या मैं जनता का सहयोग ले पाऊंगा। दर्शकों, इन सभी सवालों का जवाब एक ही है कि ऐसे हर एक इंसान को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। मेरा दर्शकों अपना मानना है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का जैसे जैसे आप पाठ करेंगे, आपके अंदर एक नई एनर्जी अपने आप जागृत होती जाएगी। आपको लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बढ़ गया है। किसी बहन बेटी को अगर संतान सुख नहीं मिल पा रहा, दर्शकों ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि सूर्य पुत्र करण जो कि एक अग्नि की गर्मी से उत्पन्न हुए थे, तो अगर कोई बहन बेटी को लगता है कि मुझे संतान का सुख नहीं मिल पा रहा और वो सूर्य भगवान की आराधना करे, सूर्य भगवान को प्रातःकाल उठ के जल दे और साथ में दर्शकों अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर ले, तो मेरा मानना है ये गागर में सागर हो। तो ऐसी स्त्री को निश्चित तौर पर संतान का सुख मिलेगा, भले ही उसकी कुंडली में संतान को लेकर कष्ट है, तब भी वो अपने उस कष्ट को दूर करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी पाने में बार बार असफल हो रहे हैं, तब भी आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे ही घर में, मेरे ही अपनों के बीच मान सम्मान की कमी है, दर्शकों निश्चित तौर पर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है या आपको हड्डियों को लेकर कोई रोग है जो लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, जो ठीक नहीं हो पा रहा, तब भी मेरा मानना है साथियों आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कोई इंसान अगर जॉब में अपने उस लेवल पर है जहां पर जाकर उसको लगता है कि मैं मान सम्मान के कायल हूं, लेकिन जो मेरे अधीन कर्मचारी हैं मुझे वो मान सम्मान देते नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे पास किसी का ऐसे फोन आया था जिन्होंने मुझे बताया कि मैं एक डीसीपी लेवल की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अधीन कर्मचारी हैं वो मुझे नमस्कार तक नहीं करते, मुझे सैल्यूट नहीं करते। पोजीशन तो मेरी डीसीपी की है। दर्शकों, अब कमी क्या कहिए, क्या उसकी कुंडली में सूर्य राहु ग्रहण था? नहीं था। क्या उसकी कुंडली में सूर्य नीच का था? नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा कारण था जिसके चलते उसको नहीं सम्मान मिल पा रहा था। तो उस भी इंसान को जब इस चीज के बारे में बताया गया
और उस इंसान ने दर्शकों जब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित तौर पर करना शुरू किया, मैं नहीं कहता कि अगले दिन से ऐसा संभव हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर होगा कि अगर आप इस चीज को नियमित तौर पर करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम और बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। खास तौर पर सिंह लगन, सिंह राशि, धनु लगन, धनु राशि, जहां पर सूर्य देवता लग्नेश हैं, भाग्येश हैं, इनको तो पहले ही दिन से शुभ परिणाम, अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। दर्शकों, वैसे भी हर एक इंसान, हर एक लगन, हर एक राशि का व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकता है, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से नुकसान कुछ भी नहीं है। जितना है लाभ है, इसके लाभों का मैं जितना वर्णन करूं उतना ही कम है। इसके लाभ एक नहीं अनेकों हैं। इतने भी आप पूछते रहिए, उतने ही लाभ बढ़ते जाएंगे। निश्चित तौर पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर संभव हो तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय आप इसका पाठ कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी जो दिनचर्या है उसमें मैं सूर्योदय के समय नहीं उठ पाता, तब भी मेरा मानना है मित्रों, ये कोशिश जरूर कीजिए कि आप कम से कम 10 बजे से पहले तो जरूर कर लें, क्योंकि लोग क्या है 10 बजे उठेंगे, अब कब नहाएंगे, कब करेंगे। तो हर एक चीज की महिमा है, लेकिन उसका एक समय भी है। जिस इंसान ने प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य की रोशनी जिस समय हमारे ऊपर आती है, अगर उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया तो उसका लाभ कई गुना हो जाता है। अब दर्शकों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसे श्री राम जी ने समुद्र घाट पर किया, आप भी किसी समुद्र को ढूंढिए और वहां बैठकर कीजिए। वो करना तो बहुत लाभदायक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है हर किसी के लिए। हाँ, परंतु इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अगर आप अपनी दिनचर्या में प्रातःकाल का समय सुनिश्चित करें और सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन के अंदर एक अलग ही एनर्जी, अपने घर के अंदर एक अलग ही शांति का माहौल और अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास, मान सम्मान की अधिकता। और अगर किसी इंसान को लगता है बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हूँ, झगड़े हैं या मेरे ऊपर बेवजह के एलिगेशन है, बेवजह के आरोप हैं जिसके चलते मैं भयभीत हूँ, उस इंसान को भी दर्शकों आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसकी महिमा का मैं जितना गुणगान करूं कम है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा अंत में दर्शकों कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई अनुभूति पैदा करने के लिए, तो इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर एक वो इंसान कर सकता है जो इंसान अपने जीवन में एक नया बदलाव लाना चाहता है। इसके साथ ही दर्शकों आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री बालाजी।